हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अदिति गांधी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एक्चुअली लास्ट वीक आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं लास्ट वीक वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. Sorry for the interruption in your studies. Next chapter we are starting with. The topic is cash book. So without wasting any time, let's begin our topic. Topic is cash book. देखिए, आप लोगों ने अभी ऑलरेडी पास्ट वीडियोस में जर्नल कैसे बनाते हैं देख लिया। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस वाले चैप्टर को भी कवर कर लिया है। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर कैश बुक। तो अभी कैश बुक होती क्या है? जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो इंक्रीज होने लगते हैं। और हमने देखा है कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपने जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में भी देखा होगा कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस में कैश का लेन देन चलता ही रहता है। मीन्स या तो कैश आ रहा होता है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, या फिर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश जा भी रहा होता है। तो हमें करना क्या है? देखिए, अब हमने अभी तक तो एक ही बुक बना रखी थी। हमारे पास एक ही सेट ऑफ बुक थी जो कि थी जर्नल, जहां पर सारे ट्रांजैक्शंस, वेदर दे वर रिलेटेड टू कैश, नॉन कैश मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, हम सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस इस जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे, राइट। बट अब सिंस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ चुके हैं और कैश का लेन देन भी बहुत ज्यादा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मीन मैक्सिमम चीजें कैश के थ्रू ही हो रही हैं। कैश में खरीदते हैं, कैश में बेचते हैं, या सपोज हमने उधारी में भी बेचा है तो क्या हुआ, लेटर ऑन तो कैश उससे भी मिलेगा ही ना। तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस, 90-95% ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व होता है। लाइक सैलरी पे करी, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए, वेजेस पे करी, गुड्स खरीदे, सेल्स करी, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश से इंक्लूडेड होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बुक के साथ एक और बुक को ऐड करते हैं जिसको बोलेंगे कैश बुक। अब हमको करना क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी जर्नल एंट्रीज में कैश या तो डेबिट हो रहा था या कैश क्रेडिट हो रहा था, डेबिट मींस कैश आ रहा था, क्रेडिट मींस कैश जा रहा था, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को अब इस जर्नल में ना रिकॉर्ड करके, अब हम उसके लिए एक अलग सेपरेट रजिस्टर बना रहे हैं, एक सेपरेट बुक बना रहे हैं जिसको बोलेंगे कैश बुक। और हम सारे कैश ट्रांजैक्शंस इस बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस will be recorded in our cash book and now we won't be recording it in journal. तो अब जर्नल के साथ हमारी एक और बुक, सब्सिडरी बुक ऐड हो गई है, कैश बुक। तो और भी नेक्स्ट चैप्टर में हम और सब्सिडरी बुक्स ऐड करते जाएंगे। तो उस हिसाब से अभी फिलहाल जिस सब्सिडरी बुक को हम इस वीडियो में कंसिडर करने वाले हैं वो है हमारी कैश बुक, जिसके अंदर हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब आपके कोर्स में कैश बुक 3 टाइप की है। कैश बुक जो आप लोगों को पढ़ना है वो आपके कोर्स में ऑलरेडी सिंगल कॉलम कैश बुक, नेक्स्ट इज डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, and the last one more is there, petty cash book. तो single column cash book is there, double column cash book is there, triple column cash book is there, and the last one is petty cash book. ये आपके 11th के सिलेबस में है। हमें ये सारी की सारी कैश बुक किस तरीके से बनती है देखना है। बट आज का जो वीडियो है वो मैं सिंगल कॉलम कैश बुक से स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोग सिंपली पहले सिंगल कॉलम, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैश बुक है, उससे स्टार्ट करते हैं, एंड देन लेटर वीडियोज में डबल, ट्रिपल एंड पेटी कैश बुक को देखेंगे, राइट। चलिए देखिए, ये कैश बुक होता क्या है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया है कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड है, अब हम उसको जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करते हुए एक सेपरेट रजिस्टर बना लेते हैं जिसको हम कैश बुक बोलेंगे। और अब हम उस रजिस्टर में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको जर्नल का फॉर्मेट तो पता ही है, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। बट कैश बुक को हम जर्नल वाले फॉर्मेट को यूज करके नहीं रिकॉर्ड करते। हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम कैश बुक को अकाउंट के फॉर्मेट में बनाते हैं। और आपको बताया था कि अकाउंट एक टी शेप के फॉर्मेट में बनता है। जो हमें अकाउंट बनाना है वो आपका एक टी शेप का फॉर्मेट होगा। मीन्स हम एक टी ड्रॉ कर रहे हैं,
ये आपके कैश बुक का फॉर्मेट है, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, जिसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सिंपली हम इसको टी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। मैंने एक टी शेप का फॉर्मेट बनाया है। देखिए इस फॉर्मेट में क्या होने वाला है। सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा सिंगल कॉलम कैश बुक, या इसको आप लोगों को बहुत बार बताया गया होगा, ऐसे लिखेंगे कैश बुक विथ कैश कॉलम, ऐसा भी लिखा होता है। बहुत से स्कूल्स में आपको ऐसा बताया जाएगा कैश बुक, सीबी मीन्स कैश बुक, आपको पूरा लिखना होगा एग्जाम में, नो एब्रीविएशंस, कैश बुक विथ कैश कॉलम, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, हम सिंगल कैश बुक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल बी सीइंग डबल कॉलम कैश बुक। नाउ लेट्स सी इस कॉलम्स में आना क्या क्या है। देखिए टी का एक साइड रिप्रेजेंट करता है डेबिट और टी का दूसरा साइड रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेडिट, राइट। अब इधर हमारी आएगी डेट, हियर पर्टिकुलर्स के साथ आप इसको रिसिप्ट साइड भी बोल सकते हो, लेजर फोलियो LF, एंड नाउ अमाउंट। Similarly, for credit side, there will be date, there will be particulars, जिसको हम पेमेंट्स भी बोल सकते हैं। Now the next column is going to be ledger folio and your amount. ना देखिए कॉमन सेंस की बातें आपको बताया है कि कैश अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासीफाई करें तो रियल में चला जाता है, और हमें पूरी अकाउंटिंग मॉडर्न से ही पढ़नी है, तो मॉडर्न के हिसाब से कैश इज नथिंग बट एसेट। अब अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट हो रही है, तो हम डेबिट करते हैं, राइट। तो डेबिट साइड को मैंने रिसिप्ट लिख दिया। सिमिलरली अब हम पेमेंट्स करेंगे तो क्रेडिट होगा, एसेट कम हो जाएगा हमारा, इसलिए मैंने जो क्रेडिट कॉलम है अमाउंट का, उधर जो पर्टिकुलर्स के बाजू में आप चाहें तो पेमेंट्स भी लिख सकते हैं, पेमेंट्स आ गई। तो सिंपल सी बात है, जब जब हम रिसीव करेंगे इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल का रूल भी है, तो कैश रियल अकाउंट भी है, तो कुछ भी आएगा तो हम डेबिट करेंगे, कैश जब भी आएगा हम डेबिट करेंगे, और कैश जब भी जाएगा हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पेमेंट हो रही है तो हम क्रेडिट कर देंगे, रिसीव कर रहे होंगे तो हम डेबिट कर लेंगे। अब इसको रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे, वी विल बी सीइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। तो मैं एक सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। देखिए पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, ऑन March 2020, first date March 2020, commenced business with cash 20,000। अगर आप कैश बुक नहीं बना रहे होते तो आपने जर्नल एंट्री क्या पास की होती, कैश अकाउंट डेबिट, आपने क्या एंट्री पास की होती। मैं यहाँ सिर्फ जर्नल एंट्री नोट कर रही हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इस तरीके से आपने जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया होता, ठीक है। बट अब आपको क्या करना, क्या है, कमेंस्ड बिजनेस। पहली बात तो डेट क्या दी गई है, जो डेट दी है सबसे पहले डेट कॉलम में डेट लिख देंगे। बहुत बार क्वेश्चंस में डेट नहीं दिया रहता है, सीरियल नंबर्स दिए होते हैं, तो आप डेट नहीं दिए तो सीरियल नंबर नोट कर सकते हो, और क्वेश्चन में डेट दी गई है तो डेफिनेटली क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो हमें ये वाला साइड नहीं यूज करना है, पेमेंट वाला। हम रिसीव कर रहे हैं, डेबिट करना है तो डेबिट वाला साइड यूज करेंगे। तो डेट दी हुई थी आपको 1 मार्च 2021। On 1 March 2021, commenced business with cash 20,000. It's 1 March 2020, sorry. On 1 March 2020, commenced business with cash 20,000. तो कैश रिसीव हुआ है, हमको कैश को डेबिट करना है, तो ये हमारा कैश का डेबिट साइड है, ये हमारे कैश का क्रेडिट साइड है। तो कैश को डेबिट करना है तो डेबिट कॉलम में लिख दीजिए। जैसे ही आप डेबिट कॉलम में लिखेंगे कैश डेबिट हो जाएगा। बट अब ये कैश
ये तो कैश को आपने डेबिट कर दिया, किस वजह से, जो भी रीजन होगा। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, लेजर इस तरीके से बनाया जाता है, जो भी चीज डेबिट करनी है उसके आगे टू लगाएंगे और जो भी चीज क्रेडिट करनी है उसके आगे हम बाय लगाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, टू कैपिटल। टू कैपिटल का मतलब है ये जो 20,000 हमारा कैश बुक में, ये जो कैश कॉलम दिख रहा है ये कैश का कॉलम है 20,000, ये कैश का क्रेडिट कॉलम है, ये कैश का डेबिट कॉलम है। तो कैश के डेबिट कॉलम में 20,000 किस वजह से आया, या हम रीजन लिख दिए, कैपिटल की वजह से 20,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ऑन डेट 2 ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 5,000, हमने 5,000 के गुड्स कैश में खरीदे हैं। आप सोचो कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है तो पेमेंट हो रही है, कैश कम हो रहा है 5,000 से, तो हम 5,000 क्रेडिट कर देंगे। अब ये कैश किस वजह से गया और डेट दी हुई थी, तो सर डेट को आप नोट कर दीजिए, 2 मार्च 2020, 2 मार्च 2020, 2 मार्च 2020 5,000 रुपीज का कैश हमारा जा रहा है। अब क्रेडिट साइड में सभी नाम के आगे हम बाय लगाएंगे, डेबिट साइड में हम सभी अकाउंट्स के आगे टू लगाएंगे। इस तरीके से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, ये टू और बाय का, तो हमें यूज करके लिखना है। अल्टीमेटली टू और बाय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है कि सही जगह पर आपने लिखा है कि नहीं। कैश को क्रेडिट करने बोला था तो क्रेडिट कॉलम में लिखा है कि नहीं, डेबिट करना था तो डेबिट कॉलम में लिखा है कि नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंस रखती है कि आपने सही नाम लिखा है कि नहीं, कि किस रीजन की वजह से ये डेबिट हुआ। जैसे अभी 5,000 किस वजह से गए, आपने गुड्स खरीदे थे, तो गुड्स खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय परचेजेस। गुड्स खरीदे हैं तो बाय परचेजेस 5,000। क्लियर। डेट नोट कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, 4,000 के गुड्स कैश में बेचे हैं। अब गुड्स को आपने कैश में बेचा है, बताइए क्या होगा, कैश आएगा डेफिनेटली, 4,000 रुपीज आएंगे, तो 4,000 रुपीज तो पहले आप यहां लिख दीजिए, राइट। अब क्या हुआ, कैश आ गया किस वजह से, सेल की वजह से, तो टू सेल, इसके सभी के आगे टू लगाएंगे, वहां सभी के आगे बाय लगाएंगे बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन। तो सेल 4,000। क्लियर है। इसकी जो भी डेट दी हुई है, डेट इज गिवन, डेट इज 5th मार्च, तो हम वहां पे डेट क्या डाल देंगे, 5 मार्च 2020। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो डेट दी रहेगी डेट कॉलम में लिख दीजिए। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट 10,000, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में हमने रवि से गुड्स खरीदे हैं, मींस क्या पेमेंट हुई, नहीं, कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ, अभी हमने रवि से क्रेडिट में खरीदा है। तो क्या ऐसे ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि इसमें कैश ना तो आया है ना ही कैश गया है। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। जिसमें कैश आए या कैश जाए वही ट्रांजैक्शंस बस इसमें रिकॉर्ड होंगे, अदरवाइज ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड तो जरूर होंगे, बट हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अभी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही बुक्स हैं, एक तो जर्नल है और एक कैश बुक है। तो कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस इधर आ गए और जो ट्रांजैक्शंस इधर नहीं आ रहे उसके लिए एक बुक है ही, जर्नल, जर्नल प्रॉपर। जो चीज हम इस बुक में नहीं लिख रहे, बची हुई सारी की सारी चीजें हम कहां लिखने वाले हैं, जर्नल प्रॉपर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू रवि 7,000। अब आपने रवि को 7,000 रुपीज दिए, कैश का पेमेंट किया है, आउटफ्लो होगा तो 7,000 रुपीज इधर आ जाएंगे। किसको दिए, रवि को, तो बाय रवि आपका इधर आ जाएगा। डेट क्या दी हुई थी, 13 मार्च 2020। एक बात अभी मैं आपको बताऊं, अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है कि यहाँ क्या लिखना चाहिए, तो आप ये सोचिए कि जर्नल एंट्री में आप क्या लिखते हैं। अगर इसकी जर्नल एंट्री बनती तो क्या बनती, रवि टू कैश, रवि को पेमेंट की और कैश चला गया तो रवि टू कैश, कैश को क्रेडिट करना था, राइट। तो मैंने अभी भी कैश को क्रेडिट ही किया, ये 7,000 क्रेडिट कॉलम में लिखा है। तो ये जो क्रेडिट हो रहा है, ये क्या चीज क्रेडिट हो रही है, कैश ही क्रेडिट हो रही है। और यहाँ जो हम डेबिट कर रहे हैं, क्या चीज डेबिट हो रही है, ये कैश वाला इंपैक्ट ही डेबिट हो रहा है।
और ये किस वजह से हुआ? रवि की वजह से, हमने यहाँ पे नोट कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल 8,000 रुपीज का कैश सेल है, मींस 8,000 रुपीज हमने रिसीव किए होंगे टू सेल की वजह से, कैश सेल है, 8,000 रुपीज हमने रिसीव कर लिए। डेट दी हुई है 15 मार्च, तो जो भी डेट दी रहेगी उसको डेट कॉलम में लिख दीजिए, 15 मार्च 2020। कैश आया, डेबिट कर दिया। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा कैश में 6,000, कैश का आउटफ्लो है, पेमेंट हो रहा है 6,000 रुपीज, तो 6,000 रुपीज आउटफ्लो है, क्रेडिट कर दिया, कैश को कम कर दिया। बाय क्यों खर्चा हुआ? फर्नीचर, क्या आया हमारे पास? फर्नीचर की वजह से 6,000 रुपीज कम हो गए। एंड वॉट एवर इज द डेट, 18th मार्च, जस्ट नोटेड डाउन, 18th मार्च 2020। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड वेजेस 380, हमने 380 रुपीज वेजेस पे की है। अगेन पे किया है, पेमेंट हुआ है, कैश है, एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट करना चाहिए, तो क्रेडिट कर दीजिए 380 रुपीज कैश कॉलम में। कैश को क्रेडिट करना चाहिए, मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। किस वजह से कम हुआ? बाय वेजेस। और कौन सी डेट को आपने 380 रुपीज का पेमेंट किया है? डेट वॉज 20th मार्च, 20th मार्च 2020। क्लियर? जो भी डेट होगी डेट नोट कर दे जाइएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड रेंट 400, रेंट पे किया, अगेन पेमेंट हुई है, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे 400। बाय किस वजह से? रेंट की वजह से। एंड डेट वॉज 24th मार्च 2020। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन 600, कमीशन रिसीव किया है आपने 600 रुपए, तो मीन्स कैश आया होगा। कैश इज एन एसेट, एसेट बढ़ रहा है, हम डेबिट करेंगे। 600 रुपए आ रहे हैं तो कैश को हम डेबिट करेंगे। किस वजह से ये 600 रुपीज आए हैं? कमीशन की वजह से, टू कमीशन 600 रुपीज। डेट क्या दी हुई है? डेट इज 26th मार्च, तो विल बी नोटिंग इट एज 26 मार्च 2020। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, द गिवन ट्रांजैक्शन इज विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1,000, हमने 1,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल एक्सपेंस। आपको पता है जब भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ विड्रॉ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो हमने 1,000 रुपए निकाले हैं, तो कैश आया कि गया? सिंपल सी बात है, कैश चला गया, निकाल लिया, बिजनेस के पास से कैश 1,000 रुपीज चले गए, चला गया कैश, तो 1,000 रुपीज क्रेडिट तो कर दीजिए पहले। बाय क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स, बिल्कुल सही। डेट क्या है आपकी ड्रॉइंग्स को विड्रॉ करने की? विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस 28th मार्च 2020। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरी 900, अब 900 रुपीज का आपने पेमेंट कर दिया, अगेन कैश चला गया 900 रुपीज बाय सैलरी। डेट वॉज 31st मार्च, 31 मार्च 2020 को सैलरी का पेमेंट किया हमने, तो कैश को क्रेडिट किया है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे रीजंस जो लिखे हैं, हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, ये सब क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी कैपिटल, सेल्स, कमीशन, ये डेबिट नहीं हुआ है। डेबिट क्या हुआ है? कैश, ये कैश कॉलम है। ये अमाउंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रुपीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैश के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो रुपीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैश के, तो कैश को क्रेडिट किया गया है, कैश को डेबिट किया गया है। इन लोगों को क्रेडिट डेबिट नहीं किया गया है, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बहुतों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि ये परचेजेस लिखा ना, मतलब परचेजेस को क्रेडिट किया। बिल्कुल गलत, हमने परचेजेस को क्रेडिट नहीं किया, हमने कैश को क्रेडिट किया है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए होंगे, अगर कैश आ रहा होगा तो रिसिप्ट हो रहा होगा तो हम डेबिट करते जाएंगे कैश को, कैश जा रहा होगा तो हम कैश को क्रेडिट करते जाएंगे।
तो जब हमारे सारे ट्रांजैक्शंस रिसिप्ट और पेमेंट वाले रिकॉर्ड हो जाएंगे, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्हीं ट्रांजैक्शंस के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी दिए होंगे जो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होंगे। जैसे आपको दिया था परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट में खरीदा था, उधारी में खरीदा था, ना तो कैश आया ना ही कैश गया, तो वो इस बुक में नहीं रिकॉर्ड होंगे। उस टाइप के सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे दूसरी जर्नल बुक या कोई और सब्सिडरी बुक्स, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किसी दूसरी सब्सिडरी बुक्स या कोई बुक नहीं है तो जर्नल में वो रिकॉर्ड हो जाएगा, इस कैश बुक में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए अब करना क्या है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से आपने रिसिप्ट और पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप रिसिप्ट साइड का टोटल मारिए कितना हो रहा है, और आपने पेमेंट्स कितनी कितनी कर दी उसका भी टोटल एक बार करिए, दोनों साइड का टोटल करिए। 32,600 यहाँ का टोटल हो रहा है, कैश इतना आया। इस साइड का भी हम टोटल मारेंगे, 20,680 इधर का टोटल हो रहा है। इस टोटल का क्या मतलब है पहले समझिए। देखिए 32,600 रुपीज कैश आया, रिसीव हुआ। कैसे कैसे रिसीव हुआ उसकी पूरी डिटेल्स ऊपर लिखी हुई है। उसी तरीके से 20,680 रुपीज का कैश का आउटफ्लो है, आउटफ्लो मीन्स पेमेंट हुए, क्यों क्यों कैसे कैसे पेमेंट हुए, पूरी डिटेल ऊपर आपको दी हुई है। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि इसमें आगे करना क्या है। सेम चीज हम लेजर में भी करेंगे, क्योंकि ये कैश बुक एक लेजर के फॉर्मेट में ही बनी है, टी शेप में बना है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। सारे लेजर्स जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे तो लेजर भी इसी तरीके से बनेगा। हमें सभी लेजर्स को बैलेंस करना होता है। अब इसको सीखिए कि कैसे करना है। दोनों साइड में से कैश कॉलम में हमेशा, कैश कॉलम कैश की बात कर रही हूं, हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारे पास पैसे नहीं है और पेमेंट कर दी कैश के अंदर। मतलब आपके पास कैश है 32,600 और आपने यहाँ पेमेंट 32,600 से ऊपर कर दी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सोच के देखो, आपने जेब में, अपनी जेब में मार्केट गए हो, 1,000 रुपए रख कर लेके गए हो, तो मैक्सिमम कितना खर्च कर पाओगे? 1,000 ही रुपए खर्च करोगे ना, उसके ऊपर तो नहीं कर पाओगे कैश में खर्च, या जो भी करोगे उधारी कर कर आओगे। बट कैश तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए ही दिए होंगे या उससे कम, राइट? तो कैश कॉलम का हमेशा डेबिट टोटल ही ज्यादा होगा क्रेडिट के कंपैरिजन में, या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा। मींस जितना पैसा आया उतना पूरा खर्च हो गया, या जितना पैसा आया उससे कुछ अमाउंट, कुछ कम अमाउंट खर्च होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 32,600 रुपीज आया और यहाँ पे पेमेंट 40,000 की कैश में हो गई। नॉट पॉसिबल, क्योंकि कैश ही नहीं है तो पेमेंट कहां से करेंगे? कैश होगी तब तो पेमेंट होगी ना। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैश में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है और हमेशा ज्यादा ही रहेगा। अब हमको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब होता है जो साइड का टोटल ज्यादा है दोनों साइड हम वही लिख देंगे 32,600 और डबल लाइन खींचेंगे। इधर मैंने सिंगल लाइन खींच के टोटल मार दिया, यहाँ पे भी सिंगल लाइन खींच के टोटल कर दिया। अब जो साइड ज्यादा होगी, अभी मैंने बताया कि कैश के केस में, बाकी किसी के केस में बात नहीं कर रही हूं मैं, भी सिर्फ कैश के केस में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा ही होगी। तो 32,600 32,600। अब 32,600 माइनस 20,680, इतना कैश बैलेंस हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। 11,920 आता है। जब हम यहाँ 11,920 लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? बाय कैश बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 11,920 रुपीज का कैश बैलेंस बचा हुआ है। बाय कैश बैलेंस, इसको हम बोलेंगे कैरीड डाउन। कैरीड डाउन का मतलब, अब ये आपकी मार्च मंथ की बुक्स एंड हो गई, ये 31 मार्च 2020 की बात है। अब जब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, दैट इज नथिंग बट 1 अप्रैल 2020, तो टू कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारे पास पहले से ही कैश 11,920 की दिखने वाली है। मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने किया क्या है। देखिए,
आप पहले सारे ट्रांजैक्शंस नोट कर लीजिए, डेबिट में जो आएंगे उनको डेबिट में, क्रेडिट में जो आएंगे उनको क्रेडिट में, दोनों साइड का टोटल करिए। डेफिनेटली डेबिट टोटल ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। इक्वल मतलब जितना आया उतना ही खर्च कर दिया तो कैश का बैलेंस 0 बचेगा, राइट। बट इस केस में कैश आया 32,600 था, हमने पेमेंट की 20,680 की, तो बैलेंस बच गया 11,920। एक बात ध्यान रखिएगा, वो मैंने लिखा भले क्रेडिट साइड में 11,920 को मैंने लिखा क्रेडिट कॉलम में है, बट वो बैलेंस एक्चुअली है डेबिट। हमने लिखा बस वहां इसलिए जिससे कि दोनों साइड हमारी बैलेंस होकर दिखे। 32,600 32,600 दोनों साइड इक्वल दिखे, इसीलिए 11,920 इस तरफ लिखा गया है। जो साइड कम होगी डेफिनेटली उसी साइड लिखेंगे बैलेंसिंग करने के लिए, बट 11,920 का एक्चुअली में डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस है चेक करिए। आपका 32,600 डेबिट था, जिसमें से आपने 20,680 को क्रेडिट किया, तो 11,920। अगर ये प्लस और ये माइनस होता तो प्लस साइन लगता ना, उसी तरीके से ये डेबिट है और ये क्रेडिट है तो यहाँ साइन भी डेबिट लगेगा। तो ये है तो हमारा डेबिट बैलेंस ही, ये हमारा है तो डेबिट बैलेंस। बस हमारा सिस्टम होता है कि हम लेजर को बैलेंसिंग करके दिखाते हैं, मींस दोनों साइड इक्वल करके दिखानी है, तो सिर्फ उस सिस्टम की वजह से वो 11,920 रुपीज डेबिट साइड में लिख के 32,600 हमने कर दिया है। बट आप खुद देखिए, जब नेक्स्ट बुक स्टार्ट हो रही है तो मैं बोलूंगी इसको रीड कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 11,920 रुपए कैश अभी भी बिजनेस के पास है। तो ये जो 11,920 रुपए बिजनेस के पास है, 11,920, ये बिजनेस का एसेट है, राइट। एसेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसेट है इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस होगा, तो जब हम नेक्स्ट पीरियड की बुक्स बनाएंगे तो 11,920 डेबिट साइड में ही लिखा है, क्योंकि ये 11,920 रुपीज हमारे पास शुरुआत से हैं। उसके बाद अब जो भी कैश आएगा यहाँ डेबिट होता जाएगा, जो भी जाएगा वो यहाँ क्रेडिट होता जाएगा। ऑल्दो ये 11,920 डेबिट है, बट हमें क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंसिंग की वजह से लिखा है कि दोनों साइड्स हमारी इक्वल दिखे, इसलिए हमने 11,920 को डेबिट क्रेडिट साइड में लिख के टोटलिंग इक्वल कर दी है, बट उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। आई होप जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं वो कभी भी इस कॉन्सेप्ट को गलत किसी के सामने आंसर ना करें, उनको समझ में आए कि 11,920 जो क्रेडिट साइड में लिखा है वो है एक्चुअली में डेबिट बैलेंस ही। क्यों है मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया है आपको। कैश में कभी भी क्रेडिट बैलेंस हो भी नहीं सकता। कैश का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि कैश नहीं है बट पेमेंट हो रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कैश में या तो डेबिट बैलेंस ही होगा या जीरो बैलेंस होगा। मींस जीरो बैलेंस कब आएगा, जब जितना रिसीव किया उतना ही पेमेंट भी कर दिया, और डेबिट बैलेंस कब आएगा, जब जितना रिसीव किया उससे कम का पेमेंट हुआ है तो कुछ कैश हमारे पास बच गई है। सिर्फ और सिर्फ अगेन आई एम रिपीटिंग, बैलेंसिंग की वजह से इसको बैलेंस करना बोलते हैं। इसकी वजह से 11,920 को मैंने क्रेडिट कॉलम में लिखा है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये सिंगल कॉलम कैश बुक थी, सिंपलेस्ट फॉर्म है कैश बुक का। सिर्फ हमने कैश कॉलम ओपन करके रखा है, जो जो कैश आ रहा है हमने रिकॉर्ड कर लिया, जो जो कैश जा रहा है उसे भी रिकॉर्ड कर दिया। बाय एंड हमने टोटलिंग लगाई और फिर बैलेंसिंग कर दिया। फिर जो भी बैलेंस बच रहा है उसको इस तरीके से भी एग्जाम में शो कर दीजिएगा कि ये नेक्स्ट ईयर में 11,920 इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. If you are having any doubt, then definitely you can comment, and in the next video we will be doing double column cash book. तो तब तक के लिए आप सिंगल कॉलम कैश बुक्स को आपकी रिस्पेक्टिव बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल. See you in the next video. Bye bye.